गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल हाई टाइम इंग्लिश। हर एग्जाम में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बार बार आते हैं और उनको इग्नोर करना मतलब अपना स्कोर खुद कम करना। तो चलिए देखते हैं आज के 10 हाई स्कोरिंग एडिटोरियल वर्ड्स बिना किसी डिले के। फर्स्ट वर्ड है कैटास्ट्रॉफिक। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इसकी इंग्लिश मीनिंग है इन्वॉल्विंग और कॉजिंग सडन ग्रेट डैमेज। हिंदी मीनिंग है विनाशकारी। जब सब कुछ एकदम से खत्म हो जाए, जैसे एक बड़ा ब्लास्ट या सिविल वॉर, तो उसे कैटास्ट्रॉफिक कहते हैं। ये वर्ड तब यूज़ होता है जब डिस्ट्रक्शन बहुत बड़ा हो। फॉर एग्जाम्पल, द वॉर हैड ए कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट ऑन द कंट्री इकोनॉमी। युद्ध ने देश की अर्थव्यवस्था पर विनाशकारी प्रभाव डाला। सिनोनिम्स है डिजास्टर्स, डिवास्टेटिंग। एंटोनिम्स है बेनिफिशियल, हार्मलेस। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं सीज। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है मिलिट्री ऑपरेशन ऑफ सराउंडिंग ए प्लेस। हिंदी मीनिंग है घेराबंदी। जब एक सिटी या फोर्ट को चारों तरफ से घेर लिया जाए, ना ही कुछ अंदर जा पाए ना ही बाहर, ऐसी सिचुएशन में लोग फूड या वाटर के लिए स्ट्रगल करते हैं। इसे ही सीज कहते हैं। ये वर्ड मोस्टली वॉर सिचुएशंस पे यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द सिटी वॉज अंडर सीज फॉर वीक्स। शहर हफ्तों तक घेराबंदी में रहा। एंटोनिम्स है ब्लॉकेड, एनसर्कलमेंट। एंटोनिम्स है लिबरेशन, ब्रेक थ्रू। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं डिसाइसिव। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इसकी इंग्लिश मीनिंग है कंक्लूसिव और फाइनल। हिंदी मीनिंग है निर्णायक। जब एक मूव या डिसीजन सब कुछ क्लियर कर दे तो उसे डिसाइसिव कहते हैं। सोचो एग्जाम के लास्ट क्वेश्चन जो पास या फेल डिसाइड करे। फॉर एग्जाम्पल, द आर्मी होप फॉर ए डिसाइसिव विक्ट्री। सेना निर्णायक जीत की उम्मीद कर रही है। सिनोनिम्स है कंक्लूसिव, डिटर्मिनेटिव। एंटोनिम्स है इनडिसाइसिव, हेसिटेंट। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं एट्रोसिटीज। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउ। इसकी इंग्लिश मीनिंग है एक्सट्रीमली विकेड और क्रूएल एक्ट्स। हिंदी मीनिंग है अत्याचार। जब वॉर में लोगों पे भेदभाव, रेप, मारपीट हो, वो होता है एट्रोसिटी। ये वर्ड सिर्फ वायलेंस नहीं, इंसानियत के खिलाफ क्राइम भी दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल, रिपोर्ट्स ऑफ एट्रोसिटीज कमिटेड ड्यूरिंग द वॉर आर सरफेसिंग डेली। युद्ध के दौरान किए गए अत्याचारों की रिपोर्टें रोज सामने आ रही हैं। सिनोनिम्स है ब्रूटैलिटी, हॉरर। एंटोनिम्स है काइंडनेस, कंपैशन। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं ट्रांजिशनल। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इसकी इंग्लिश मीनिंग है रिलेटिंग टू द प्रोसेस ऑफ चेंज। हिंदी मीनिंग है संक्रमणकालीन। जब एक पुराना सिस्टम गया है और नया आया नहीं, बीच का टाइम ट्रांजिशनल होता है। जैसे घर शिफ्टिंग के वक्त चेंज का टाइम हमेशा अनस्टेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल, सूडान हैड ए ट्रांजिशनल गवर्नमेंट आफ्टर द रिवॉल्यूशन। क्रांति के बाद सूडान में एक संक्रमणकालीन सरकार थी। सिनोनिम्स है इंटरिम, प्रोविजनल। एंटोनिम्स है परमानेंट। अब नेक्स्ट वन देखते हैं ऑर्केस्ट्रेट। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है वर्क। इसकी इंग्लिश मीनिंग है टू प्लान और कोऑर्डिनेट समथिंग स्किलफुली। हिंदी मीनिंग है योजनाबद्ध संचालन करना। जब किसी ने पूरी प्लानिंग के साथ कुछ बड़ा किया हो, जैसे जनरल ने कू प्लान किया। ये वर्ड स्मार्ट और सीरियस प्लानिंग को दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल, दी जनरल्स ऑर्केस्ट्रेटेड ए कू। जनरलों ने एक तख्ता पलट की योजना बनाई। सिनोनिम्स है कोऑर्डिनेट, इंजीनियर। एंटोनिम्स है मॉडर्न, डिसऑर्गेनाइज। नेक्स्ट वर्ड है कू। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है ए सडन इलीगल सीजर ऑफ पावर। हिंदी मीनिंग है तख्ता पलट। जब मिलिट्री या लीडर्स फोर्स से सरकार हटा दे बिना इलेक्शन के, उसे ही कहते हैं कू। ये वर्ड पॉलिटिक्स में अक्सर नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दी 2021 coup derailed सूडान डेमोक्रेटिक होप्स। 2021 का तख्ता पलट सूडान की लोकतांत्रिक उम्मीदों को खत्म कर गया। सिनोनिम्स है टेक ओवर, अपराइजिंग। एंटोनिम्स है इलेक्शन, डेमोक्रेसी। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं अनार्की। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है स्टेट ऑफ डिसऑर्डर ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अथॉरिटी। हिंदी मीनिंग है अराजकता। जब सिस्टम ही कोलैप्स हो जाए, पुलिस, गवर्नमेंट सब फेल, तो उसे कहते हैं अनार्की, यानी नो रूल्स ओनली पावर। इसमें सबसे ज़्यादा पब्लिक सफ़र करती है। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर द कू द कंट्री प्लंज्ड इनटू अनार्की। तख्ता पलट के बाद देश अराजकता में डूब गया। सिनोनिम्स है लॉलेसनेस, क्योस। एंटोनिम्स है ऑर्डर, गवर्नमेंट। अब नेक्स्ट वर्ड है एंड्योर। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। इसकी इंग्लिश मीनिंग है टू सफ़र समथिंग पेनफुल पेशेंटली। हिंदी मीनिंग है सहना। जब कोई कंडीशन खराब हो पर बंदा उसे झेल रहा हो, उसे ही कहते हैं एंड्योर। ये वर्ड पेशेंस और स्ट्रेंथ दोनों दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल, सिविलियंस हैव एंड्योर्ड काउंटलेस अटैक्स। नागरिकों ने अनगिनत हमलों को सहा है। सिनोनिम्स है विद स्टैंड, टॉलरेट। एंटोनिम्स है क्विट, कोलैप्स। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं टेस्टिमनी। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है एविडेंस और प्रूफ। हिंदी मीनिंग है गवाही। जब कोई बात किसी फैक्ट को प्रूफ करे, वो होती है टेस्टिमनी। ये वर्ड कोर्ट में अक्सर यूज किया जाता है।
फॉर एग्जाम्पल, द ऑनगोइंग वॉर इज टेस्टिमनी दैट मिलिट्री सॉल्यूशंस डोंट वर्क। चल रहा युद्ध इस बात की गवाही है कि सैन्य समाधान काम नहीं करते। सिनोनिम्स है प्रूफ, एविडेंस। एंटोनिम्स है डिनायल, रेफ्यूटेशन। तो आज के वर्ड्स आपको कितने याद रहे कमेंट्स में जरूर लिखें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।